Same positions, no unusual movement. He is Prime Minister again. Watch every inch of that desert. सबकी नजर यहां थी, पर सच किसी को नजर नहीं आया। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये ताकत है, और अगर हमने इसे हासिल नहीं किया तो हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। चीन के पास बम है, पाकिस्तान को चीन का सहारा है, और हम सिर्फ रिसर्च तक नहीं रह सकते। आप क्या चाहते हैं? परमिशन। रिसर्च शुरू हुई और इतिहास ने पहला बलिदान मांग लिया। आपका सपना अधूरा नहीं रहेगा, ये अब हम पूरा करेंगे। फाइनल चेक्स कंप्लीट सर। India must sign the NPT. How can they call this a peaceful testing? सरहद के उस पार चीजें बिखरनी चाहिए। India should not be allowed to do this. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. –1947 में देश सिर्फ आजाद नहीं हुआ था, देश टूट भी रहा था। एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर आजादी का वादा गूंज रहा था, दूसरी तरफ ट्रेन्स लाशों से भरी हुई आ रही थी। एक तरफ तिरंगा उठा था, दूसरी तरफ घर, शहर, परिवार, जमीन सब दो हिस्सों में बांट दिया गया था। फिर 1947 से 48 का कश्मीर वॉर आया। नया देश था, नई आर्मी थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे और दुनिया के बड़े पावर्स अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्टेटमेंट्स दे रहे थे। $38,000 स्क्वायर किलोमीटर सर अभी तक। सर हमारे पोस्ट्स आइसोलेटेड हैं, टेरेन उनके फेवर में है, सप्लाई लाइंस वीक हैं, सोल्जर्स आर होल्डिंग बट वी आर स्ट्रेच्ड। हमने दुनिया को शांति का मैसेज दिया था। यस सर। लेकिन दुनिया शांति को तभी सुनती है जब उसके पीछे स्ट्रेंथ हो। सर हमें टाइम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। I don't think we'll be able to hold it any longer. उतने हाई एल्टीट्यूड पर गन्स काम नहीं कर रही हैं। We need something more. We need something more dangerous. बट बॉर्डर की जंग से काफी दूर ट्रॉम्बे में एक साइंटिस्ट इंडिया का डेंजरस वेपन बना रहा था।
होमी जहांगीर भाभा। उनके लिए एटॉमिक एनर्जी सिर्फ बिजली या रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं थी, ये टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी का फाउंडेशन था। उनका मानना था कि अगर इंडिया एडवांस साइंस में सेल्फ रिलायंट नहीं हुआ तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भी हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी। ये क्या है सर? न्यूक्लियर रिसर्च शुरू करने के लिए पंडित जी से लेटर आया है। इतनी गरीबी के बीच न्यूक्लियर रिसर्च क्यों? गरीबी का जवाब बैकवर्डनेस नहीं होता, गरीबी का जवाब मॉडर्न साइंस होता है। अगर इंडिया को पावर चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो हमें एटम समझना होगा। जो राष्ट्र एनर्जी कंट्रोल करता है वो अपना फ्यूचर कंट्रोल करता है। और अगर दुनिया हमें टेक्नोलॉजी देने से मना कर दे? इसलिए तो हमें अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनानी है। अब समय आ गया है पंडित जी से मिलने का। हमने दुनिया को शांति का मैसेज दिया था। शांति गलत मैसेज नहीं था पंडित जी, लेकिन शांति को सरवाइव करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है, और स्ट्रेंथ बनाने में वक्त लगता है। इसीलिए हमने ट्राम्बे बनाया था। ऐसी सिचुएशंस के लिए ही ये फाउंडेशन रखी थी, ताकि जब देश को साइंस की जरूरत पड़े, इंडिया किसी और के दरवाजे पर खड़ा ना हो। तो अब हमें तेज चलना होगा। तेज भी और डिसिप्लिन भी। एटम सिर्फ वेपन का नाम नहीं है, एटम पावर है, मेडिसिन है, इंडस्ट्री है, मेटलर्जी है, और अगर हिस्ट्री ने फोर्स किया तो डिटरेंस भी है। आपको लगता है एटम इंडिया को सिक्योर करेगा? एटम इंडिया को सिक्योर नहीं करेगा, लेकिन एटम को समझने वाले इंडियंस इंडिया को सिक्योर करेंगे। ट्रॉम्बे एक लैबोरेटरी नहीं थी, वो इंडिया का इंश्योरेंस था। एक ऐसे फ्यूचर के अगेंस्ट जहां स्पीचेस से ज्यादा कैपेबिलिटी की कीमत होने वाली थी। पार्टीशन ने इंडिया को बताया था कि जियोग्राफी फ्रेजाइल होती है। कश्मीर ने बताया था कि बॉर्डर्स डिफेंड करने पड़ते हैं। चाइना ने बताया था कि आइडियलिज्म का प्राइस होता है, और भाभा ने बताया अगर इंडिया को अपनी किस्मत खुद लिखनी है तो लेबोरेटरी भी बैटलफील्ड जितनी इंपॉर्टेंट होगी। सर होमी सर, ट्रॉम्बे का नेक्स्ट रिव्यू आपके रिटर्न के बाद रख दिया है। इंस्टीट्यूशंस किसी एक आदमी के रिटर्न का वेट नहीं करते, वर्क कंटिन्यू होना चाहिए। याद रखिए, साइंस में डिले भी एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड डिले। जनवरी 1966, एयर इंडिया फ्लाइट 101। भाभा एक कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके साथ एक और चीज ट्रैवल कर रही थी, एक अनफिनिश्ड नेशनल ड्रीम। भारत की आवाज को दबा दिया गया। होमी भाभा नहीं रहे, उनका सपना रह गया, और उसे पूरा करने का जिम्मा दूसरों के कंधों पर आ गया। ताजा समाचार के अनुसार पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने भारतीय क्षेत्रों पर हमला किया है।
पंजाब के कई मोर्चों पर भारतीय सेना दृढ़ता से जवाब दे रही है। नागरिकों से शांति बनाए रखने और आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की अपील की जाती है। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, तो यह देश हमारा दबने वाला नहीं है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है, सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। –1971 में इंडिया जीता, बांग्लादेश बना। लेकिन विक्ट्री के बीच भी दिल्ली ने एक चीज देखी, जब सुपर पावर्स अपने फ्लीट्स भेजते हैं, जब प्रेशर डिप्लोमेसी के नाम पर आता है, तब मॉरल पोजीशन काफी नहीं होती। आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि ये टेस्ट इंडिया को सेफर बनाएगा? मैडम, साइंस गारंटी नहीं देती, साइंस कैपेबिलिटी देती है। सेफ्टी पॉलिटिकल विजडम से आती है, लेकिन बिना कैपेबिलिटी के विजडम भी दुनिया को वीक लगती है। और दुनिया क्या कहेगी? दुनिया वही कहेगी जो पावरफुल नेशंस हमेशा कहते आए हैं, रूल्स फॉलो करो जो रूल्स हमने बनाए हैं। तो इंडिया क्या कहेगा? इंडिया कहेगा, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हम अपने अस्तित्व के लिए परमिशन नहीं लेंगे। प्रोसीड। पोखरण, राजस्थान की मिट्टी, दूर तक रेगिस्तान। ऊपर से देखो तो खाली जमीन, नीचे देखो तो एक राष्ट्र का सीक्रेट। आर्मी इंजीनियर्स शाफ्ट्स बना रहे थे, साइंटिस्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स में वर्ड्स थे, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। 18 मई 1974, बुद्ध पूर्णिमा। कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक टेस्ट था, लेकिन उस रेगिस्तान में खड़े लोगों के लिए ये भाभा के अनआंसर्ड क्वेश्चन का पहला जवाब था। Telemetry stable. All stations ready. Final checks complete, sir. काउंटडाउन शुरू करो। 3, 2, 1। Buddha has smiled. इंडिया ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा, दुनिया ने इसे वार्निंग समझा, और सच कहीं बीच में था। शांति का क्लेम भी था, कैपेबिलिटी का सिग्नल भी। पोखरण 1 के बाद दुनिया ने ताली नहीं बजाई, दुनिया ने दरवाजे बंद करने शुरू किए। इंडिया कंडक्ट्स न्यूक्लियर टेस्ट, कैनेडा कंडोम्स, यूएस कंसर्न्ड, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स टाइटन्ड।
Canada stopped nuclear supplies to India. This is unacceptable. India must answer, and we will respond with firm action. We need a unified position on India. Agree on the statement and the next steps today. When India is escalating, bring me a plan now. What aircraft do we deploy and when? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शंस आने लगी। न्यूक्लियर सप्लायर्स ने दरवाजे बंद कर दिए। कनाडा ने प्लूटोनियम भेजना बंद कर दिया। अमेरिका ने प्रेशर बढ़ाया और धीरे धीरे एक नया ग्लोबल सिस्टम खड़ा हुआ, जिसका मकसद था इंडिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के दरवाजे से बाहर रखना। लेकिन प्रेशर सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा था। अंदर इंडिया अपनी ही पॉलिटिकल और सोशल फ्रैक्चर से गुजर रहा था। इमरजेंसी ने डेमोक्रेसी को हिला दिया, सरकारें बदली, फेथ इन इंस्टीट्यूशंस टेस्ट हुआ। नॉर्थ ईस्ट में एजिटेशन और वायलेंस बढ़ा, असम जलता रहा। पंजाब में मिलिटेंसी बढ़ने लगी, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। फिर इंदिरा गांधी की हत्या ने देश को शॉक में डाल दिया। उन्नीस 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। हमारा एक और दोस्त चला गया। उन्नीस 1992 में बाबरी मस्जिद टूटा। 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट। देश अंदर से हिल रहा था। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत शांति चाहता है, लेकिन शांति कमजोरी से नहीं आती। शांति तब टिकती है जब राष्ट्र अपनी सुरक्षा का फैसला खुद कर सके। भारत न्यूक्लियर को विनाश का प्रतीक नहीं मानता। हम उसमें ऊर्जा देखते हैं, विज्ञान देखते हैं, आत्मनिर्भरता देखते हैं। तो भारत आंख झुकाकर जवाब नहीं देगा। और मैं देश को विश्वास दिलाता हूं, हमारे पास वे लोग हैं जो आसमान की दिशा भी समझते हैं और न्यूक्लियर की गहराई भी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने और दिल्ली में वो फाइल फिर खुली। क्या इंडिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दुनिया के सामने रखेगा या स्ट्रैटेजिक साइलेंस में छिपा रहेगा? लेकिन 13 दिन बाद सरकार गिर गई, मेजॉरिटी प्रूव नहीं हुई। वाजपेयी जी को रिजाइन करना पड़ा और मिशन फिर रोक दिया गया। 2 साल बाद 1998 में वाजपेयी वापस आए। इस बार टेक्नोलॉजी रेडी थी, साइंटिस्ट्स रेडी थे, पोखरण रेडी था।
प्रोजेक्ट शक्ति दोबारा एक्टिवेट हुआ। सेंटर में थे वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आर चिदम्बरम और वो छोटी टीम जिसे पता था अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया का स्ट्रैटेजिक साइलेंस खत्म होगा। कलाम साहब, चिदम्बरम जी, एक बात सीधी पूछता हूँ, क्या इंडिया रेडी है? आप परमिशन दीजिए, 1 महीने में टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने में? नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द मिसाइल मैन सर। प्रोसीड। आज से आप सिर्फ सोल्जर्स हैं एंड वी आर एट वॉर। अब से मैं मेजर जनरल पृथ्वीराज हूं। तुम सब भी अपने लिए नाम सेलेक्ट कर लो। ये डिस्गाइज सर्वाइवल के लिए है। सर, 1995 में उन्होंने पकड़ लिया था क्योंकि हम दिन में काम करते थे। इस बार रात में काम करेंगे। सैटेलाइट दिन में 2 बार पास होगा, तब 0 एक्टिविटी होगी। और कवरेज के लिए हम वहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट खिलवाएंगे। क्रिकेट? CIA को लगेगा कि कोई खेल चल रहा है, पर वो गलत खेल देख रहे होंगे। Sir, next satellite passes in 23 minutes. Settle down and start playing cricket. सर, आप साइंटिस्ट ही ठीक हो। खेलते रहिए। ऊपर वाले को बस यही दिखना चाहिए कि नीचे कुछ खास नहीं हो रहा। Same vehicles, same positions. Cricket match still going on down there. I'm not seeing any test preparation. Maybe they decided against it. He is Prime Minister again. Watch every inch of that desert. सर, अगर कल मॉर्निंग इमेजरी में ट्रैक मार्क्स दिख गए तो? रेगिस्तान का एडवांटेज यही है, ये आदमी की गलती भी छिपा सकता है और राष्ट्र का संकल्प भी। Satellite window approaching.
Crate is still visible, soldier. I've got it covered. Telemetry line stable. Containment readings within expected range. Range sealed. Local movement controlled. मई 1998। दिन की रोशनी में रेगिस्तान बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे यहां कुछ हुआ ही नहीं। All channels live. Data acquisition ready. Range secure. दिल्ली को इन्फॉर्म कीजिए, वी आर एट फाइनल स्टेज। सर, फाइनल काउंटडाउन। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Signal confirmed. Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. 13 मई को 2 और सब किलोटन टेस्ट हुए और अब सबको पता था, पोखरण सिर्फ रेगिस्तान नहीं, सिग्नल है। ये भारत की शक्ति है।